ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल में समझा के कराऊंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे भी जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने हिंदी साहित्य पर इसी तरह बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। देखिए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है कि पहले उपन्यास लेखक जिनके उपन्यास धंधों की सर्वसाधारण में धूम हुई थी। तो ऐसा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है, पहले उपन्यास लेखक कौन है जिनके उपन्यास धंधों की सर्वसाधारण में धूम हुई थी। ऐसे उपन्यासकार कौन है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? तो ऐसे उपन्यासकार हैं देवकी नंदन खत्री। तो यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर होगा, देवकी नंदन खत्री। तो देवकी नंदन खत्री इन्होंने कैसे उपन्यास लिखे हैं? तिलस्मी और अयारी किस्म के उपन्यास लिखे हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तिलस्मी और अयारी किस्म के उपन्यास लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री है। और इनके कौन कौन से उपन्यास हैं जान लेते हैं। नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ। चंद्रकांता एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, चंद्रकांता संतति भी पूछा जा चुका है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेवाड़ की रानी कर्मवती का हुमायूं को भाई कहकर राखी भेजना किस नाटक की विषय वस्तु है? तो ऐसा कौन सा नाटक है जिसका विषय वस्तु है कि मेवाड़ की जो रानी कर्मवती है हुमायूं को भाई कहकर क्या करना है? राखी भेजना है उसका विषय वस्तु। तो रक्षाबंधन नाटक है, उसी नाटक का विषय वस्तु है जिसमें मेवाड़ की रानी कर्मवती हुमायूं को भाई कहकर राखी भेजना उस नाटक का क्या है? विषय वस्तु। तो रक्षाबंधन के रचनाकार कौन है, नाटककार कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, हरिकृष्ण प्रेमी इसके नाटककार हैं। प्रेमा जी ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं। प्रेमी जी जो हैं, हरिकृष्ण प्रेमी जी जो हैं कैसे नाटककार माने जाते हैं? ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं। और रक्षाबंधन की क्या है? रचना है, जो कि क्या है? नाटक विधा की रचना है। और यह नाटक जो है यह नाटक गुजरात के मुसलमान बादशाह बहादुर शाह के विरुद्ध एक हिंदू राज्य की रक्षा के लिए रानी कर्मवती के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास को आधार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेवाड़ की पन्ना धाय के त्याग और बलिदान की कथा को आधार बनाकर कौन सा नाटक लिखा गया था? तो ऐसा कौन सा नाटक लिखा गया था जिसमें मेवाड़ की जो पन्ना धाय के त्याग और बलिदान की कथा को आधार बनाया गया था? तो राजमुकुट नाटक है, उसी में पन्ना धाय के त्याग और बलिदान की कथा को आधार बनाया गया था। तो राजमुकुट के रचनाकार कौन है? गोविंद वल्लभ है। और ऐतिहासिक वृत्त को आधार बनाया गया था। इसमें कौन है राजमुकुट के रचनाकार? लेखक कौन है? गोविंद वल्लभ। ऐतिहासिक वृत्त को इसमें आधार बनाकर रचा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अभ्रंश से हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अभ्रंश से हुई है? तो सौर सेनी अभ्रंश से हुई है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौर सेनी अभ्रंश से हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है मागध तुलसीदास कर जोरे बसहि राम श्री मानस मोरी। ये पंक्ति जो है एग्जाम में पंक्ति भी पूछ ली जाती है कि पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो ये पंक्ति जो है तुलसीदास जी के द्वारा कही गई है, ऐसे पूछ लिया जाता है। और या इस तरह से भी पूछा जाता है इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने किससे याचना की है कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, मतलब तुलसीदास जी हाथ जोड़ के मांग रहे हैं कि बसे राम सी मानस मोरे, राम सीताराम जो है मेरे मन में बसे, ऐसा तुलसीदास हाथ जोड़कर मांग रहे हैं। तो किससे याचना कर रहे हैं? तो गणेश जी से याचना कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंक्ति किसके द्वारा कही गई है तो पंक्ति देखिए यहाँ पे तुलसीदास दे ही दिया है, तो आप समझ जाएंगे तुलसीदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। और किससे याचना कर रहे हैं? तो गणेश जी से याचना कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की दृष्टि से
हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? तो साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार किसे माना है? पंडित किशोरीलाल गोस्वामी को माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाएगा कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन है, तो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी होगा। इनके पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास देख लीजिए, क्योंकि इनके उपन्यास एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो तारा, चपला, तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम, लवंगलता, हीराबाई और लखनऊ की कब्र, ये इनके क्या हैं? रचनाएं, उपन्यास हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जो कि उपन्यासकार हैं, और इन्हें रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार माना है। और इनके उपन्यास हैं, जो कि इनकी उपन्यास कौन कौन से हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुदर्शन नामक मासिक पत्र का संपादन किसके नेतृत्व में हुआ था? सुदर्शन जो है एक मासिक पत्र है, इसका संपादन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो माधव प्रसाद मिश्र और देवकीनंदन खत्री के नेतृत्व में इसका संपादन हुआ था। किस पत्रिका का? किस मासिक पत्र का? सुदर्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, भ्रमर गीत सूरदास की भीतर का एक सार रत्न है। तो देखिए, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है कि भ्रमर गीत किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। और बोला गया है इस पंक्ति में कि भ्रमर गीत जो है सूर सागर के भीतर का एक सार रत्न है। तो ऐसा किसने कहा है? किसका कथन है ये? तो कथन पूछ लिया था एग्जाम में, पंक्ति दी जाती है। पूछा था किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई पंक्ति है कि भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक क्या है? सार रस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है? तो भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है सगुण भक्ति की महिमा और निर्गुण का खंडन करना है। सगुण भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है और निर्गुण का क्या किया गया है? खंडन किया गया है। यही भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? तो हिंदी की ऐसी कौन सी कहानी है जिसमें उत्तर आधुनिकता की संकल्पना मिलती है? तो वारेन हेस्टिंग का साड़। वारेन हेस्टिंग का साड़ जो कहानी है, कहानी विधा की रचना है, इसमें उत्तर आधुनिकता की संकल्पना देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, काव्य की प्रकृति की अनुकृति। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा है? तो काव्य को प्रकृति की अनुकृति अरस्तु ने कहा है। किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय क्या है? अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है? अरस्तु ने दिया है। तो इसमें अनुकरण का आशय क्या है? पुनः सृजन। पुनः सृजन का मतलब ही, अनुकरण का मतलब क्या है? पुनः सृजन। किसमें? अनुकरण सिद्धांत में, अरस्तु के। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरस्तु ने त्रासदी का अनिवार्य अंग स्वीकार किया है क्या? त्रासदी के अनिवार्य अंग कितने माने हैं? 6 माने हैं। अरस्तु ने माना है कि त्रासदी जो है उसकी कितने अंग है? 6 अंग है। तो 6 अंग कौन कौन से हैं देख लीजिए। कथानक है, सभी 6 तत्वों में अरस्तु ने कथानक को, देखिए 6 तत्व इन्होंने जो दिए हैं उसमें कथानक को सबसे विशेष महत्व दिया है। किसको? कथानक को। फिर चरित्र है, पदावली है, विचार है, दृश्य विधान है और गीत है। तो ये 6 अंग हैं। किसके? 6 अंग किसके हैं? त्रासदी के 6 अंग माने हैं। किसने? अरस्तु ने। त्रासदी की आत्मा अरस्तु ने किसे माना है? तो मैंने बताया कि सबसे विशेष किसे माना है? कथानक को माना है। और इसी को त्रासदी की आत्मा भी माना है। किसने? अरस्तु ने। तो ऑप्शन सी है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 होगा है, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? तो गद्य का आविर्भाव ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना माना है। गद्य का आविर्भाव। क्वेश्चन नंबर 17 है, युक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो मैं वही सारे प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो कि पूछे गए एग्जाम में। युक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो पंडित दामोदर शर्मा की रचना है। क्या? युक्ति व्यक्ति प्रकरण। देखिए, इसकी रचना जो है राजकुमारों की स्थानीय भाषा सिखाने के लिए की गई है। क्या?
राजकुमारों को स्थानीय भाषा सिखाने के लिए ये रचना की गई है। कौन सी? युक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि पंडित दामोदर शर्मा की रचना है। और यह कैसा ग्रंथ है? एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें कुल कितने प्रकरण हैं? ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें कुल 5 प्रकरण हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि युक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो पंडित दामोदर शर्मा की रचना है। और इसमें राजकुमारों की स्थानीय भाषा सिखाने के लिए की गई थी इसकी रचना। और एक ऐसा ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। इसमें कुल कितने प्रकरण हैं? 5 प्रकरण हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विधवाओं की समस्या पर केंद्रित गर्भरंडा रहस्य। इंपॉर्टेंट है। गर्भरंडा रहस्य क्या है? प्रबंध काव्य है। किसने लिखा है? तो इसमें गर्भरंडा रहस्य जो है विधवाओं की समस्या को केंद्रित किया गया है इस प्रबंध काव्य में। और पूछा था क्वेश्चन, कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। और किसने लिखा है? तो नाथूराम शर्मा शंकर ने लिखा है। क्या? गर्भरंडा रहस्य, जो कि विधवाओं की समस्याओं को केंद्रित किया गया है। और नाथूराम शर्मा की सुप्रसिद्ध कविता है क्या? गर्भरंडा रहस्य, जिसमें गर्भ में ही विधवा हो जाने वाली बालिका के माध्यम से समाज की कुरीति का पर्दाफाश किया गया है। किसका? जो गर्भ में विधवा हो जाती हैं, तो ऐसी बालिकाओं के माध्यम से इन्होंने समाज की कुरीति का क्या किया है? पर्दाफाश किया है गर्भरंडा रहस्य में। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी कृति राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी कृति जो है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा नहीं रची है? तो पद्म प्रसून जो है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित नहीं है। बाकी मिलन, प्रतीक, स्वप्न, ये तीनों रचना जो है राम नरेश त्रिपाठी की है। केवल पद्म प्रसून जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रेमचंद की जो कहानी है नशा, मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? तो जो इनकी नशा कहानी है ये मानसरोवर के भाग 1 में संकलित है। कौन से? भाग 1 में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भवानी प्रसाद मिश्र किस पत्रिका के संपादक है? तो कौन किस पत्रिका के संपादन है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पत्र पत्रिका पर भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो लिंक मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं कल्पना पत्रिका के क्या हैं? संपादक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भूषण को किस राजा ने कवि भूषण की उपाधि दी है? तो भूषण जो है इनको किस राजा ने कवि भूषण की उपाधि दी है? तो राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी है। भूषण किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? मिला से तेज किस विधा की रचना है? तो जीवनी विधा की रचना है। और किसकी जीवनी है? मतलब किसकी जीवनी पर आधारित है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अतिथि तुम कब जाओगी? ये क्या है? व्यंग कृति है। कैसी कृति है? प्रसिद्ध व्यंग कृति है। और किसके द्वारा लिखी गई कृति है? तो शरद जोशी के द्वारा लिखी गई कृति है अतिथि तुम कब जाओगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, रणमल छंद नामक काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो रणमल छंद क्या है? काव्य विधा की रचना है। इसके रचनाकार क्या है? कौन है? श्रीधर है। श्रीधर। क्वेश्चन नंबर 25 है, डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय ने श्रृंगार अंगार का बेजोड़ कवि किसे कहा है? देखिए, चिंतामणि उपाध्याय ने श्रृंगार और अंगार का बेजोड़ कवि किसे कहा है? तो किसे कहा है? बाल कवि बैरागी को श्रृंगार और अंगार का बेजोड़ कवि कहा है। किसने? डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, वियोगी हरि ने किस रचना को ब्रज के धूल भरे हीरे की संज्ञा दी है? तो वियोगी हरि ने किस रचना को ब्रज के धूल भरे हीरे की संज्ञा दी है? तो बल्लभ सभा को इन्होंने ब्रज के धूल भरे हीरे की संज्ञा दी है। किसने? वियोगी हरि ने। अब देखिए, बल्लभ सभा किसकी रचना है? महापात्र लाल जी की रचना है। तो ये महापात्र लाल जी की रचना जो बल्लभ सभा है, इसी को वियोगी हरि ने ब्रज के धूल भरे हीरे की संज्ञा दी है। और वियोगी हरि का मूल नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इनका मूल नाम जो है हरि प्रसाद द्विवेदी है। इनकी रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ब्रज माधुरी सार और वीर सही वियोगी हरि की क्या है? रचनाएं हैं। वीर सही पर इनकी जो वीर सही रचना है, इस पर वियोगी जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। तो क्वेश्चन पूछ लिया था कि वियोगी जी को किस रचना पर
मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वीर सही। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस विचारधारात्मक आंदोलन के पक्ष में प्रेमचंद जी ने कहा कि हमें सुलाने वाले साहित्य के बजाय जगाने वाले साहित्य की आवश्यकता है? तो ऐसे कौन से आंदोलन के पक्ष में प्रेमचंद जी ने यह कथन कहा था? तो प्रगतिवादी आंदोलन के पक्ष में प्रेमचंद जी ने कहा था। तो यह बात प्रेमचंद जी ने प्रगति लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में की अध्यक्षता के दौरान कही थी। कब कही थी? प्रगति सिंह लेखन की प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में। और उसी के अध्यक्ष जब थे तो उसी दौरान इन्होंने बात कही थी कि जो सुलाने वाले साहित्य के बजाय जगाने वाले साहित्य की आवश्यकता है। तो देखिए, प्रगतिशील और प्रगतिवादी में अंतर क्या है जान लेते हैं। राजनीतिक पार्टी के वर्चस्व वाला साहित्य प्रगतिवादी है और राजनीतिक कट्टरता या पार्टी वर्चस्व से मुक्त साहित्य प्रगतिशील साहित्य है। तो प्रगतिवादी प्रगतिशील में अंतर जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास हिंदू साम्राज्य की कथा पर आधारित है? तो प्रसाद जी का ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें हिंदी साम्राज्य की कथा पर आधारित है? तो कौन सा उपन्यास है उनका? तो इरावती, कंकाल, तितली, इरावती, ये तीनों जयशंकर प्रसाद जी की उपन्यास है। और इसमें जो इरावती उपन्यास है हिंदी साम्राज्य की कथा पर आधारित है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इनका जो इरावती उपन्यास है प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो इरावती है। इस उपन्यास में हिंदू साम्राज्य के शुंग काल का चित्रण है जिसमें पुष्यमित्र अग्निमित्र का समय चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नई कहानियां पत्रिका के संपादक कौन है? अब देखिए, नई कहानियां पत्रिका के संपादक कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुक्ति बोध को केंद्र में रखकर लिखी गई नामवर सिंह की किताब कौन सी है? तो नामवर सिंह की ऐसी कौन सी किताब है जिसमें मुक्ति बोध को केंद्र में रखकर लिखी गई थी? तो कविता के नई प्रतिमान जो किताब है उसमें मुक्ति बोध को केंद्र में रखकर लिखी गई किताब है। और किसके द्वारा लिखी गई किताब है? नामवर सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख किया हुआ है? तो सतपुड़ा के जंगल में ढोल जो है, ढोल वाद्य यंत्र है, इसी का उल्लेख हुआ है, सतपुड़ा के जंगल। और ये जो है सतपुड़ा के जंगल जो है किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। जबकि होली पास आती, सरसराती घास खाती और महुए से लपकती मत करती बास आती, गूंज उड़ते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके। तो देखिए यहाँ पे ढोल वाद्य यंत्र आया। तो ये सतपुड़ा के जंगल, इसमें ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है। और 21 के द्वारा लिखी गई रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई रचना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन 13वीं सदी के प्रमुख काव्य शास्त्री हैं? तो कौन 13वीं सदी के प्रमुख काव्य शास्त्री हैं? तो जयदेव। कौन है? जयदेव। क्वेश्चन नंबर 33 है, हरियों जी प्रिय प्रवास का नाम क्या रखना चाहते थे? तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियों का एक महाकाव्य है और इसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो प्रिय प्रवास है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो आपको पृथ्वीराज आसो पर टिक करना है, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियों की रचना है। तो इसका नाम क्या रखना चाहते थे? तो ब्रजांगना विलाप रखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिद्धों और नाथों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है सिद्धों और नाथों के विषय में? तो यहाँ पे अधिकांश शुद्ध और नीची समझी जाने वाली जाति के लोग थे। तो ये तो सही है। ये अशिक्षित थे। सडुरु का महात्म इन दोनों में मिलता है। तो इनका शास्त्र ज्ञान उच्च कोटि का था। तो ये क्या है? असत्य है। उच्च कोटि का इनका शास्त्र ज्ञान नहीं था। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, गोरखनाथ के गुरु कौन है? गोरखनाथ के गुरु हैं मत्स्येंद्र नाथ।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गोरखनाथ के गुरु का नाम कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। नाथों की संख्या और सिद्धों की संख्या एग्जाम में पूछ लेती है। सिद्धों की संख्या 84 है, नाथों की संख्या 9 है। क्वेश्चन नंबर, नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु का नाम, देखिए वहाँ पे गोरखनाथ के गुरु है मत्स्येंद्र नाथ और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन है? जलेंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय में नाथ संप्रदाय के लोगों ने भारत के किस हिस्से में अपना विस्तार किया था? तो नाथ संप्रदाय के जो लोग थे भारत के किस हिस्से में अपना विस्तार किया था इन्होंने? पश्चिम भाग में। निम्नलिखित में गोरखनाथ का ग्रंथ कौन सा है? तो इनके ग्रंथ का नाम है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। गोरखनाथ के ग्रंथ का नाम क्या है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति। क्वेश्चन नंबर 39 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों की भाषा क्या है? तो सिद्धों की भाषा क्या है? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश भाषा है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्राकृत प्रकाश किसका ग्रंथ है? तो प्राकृत प्रकाश जो है वो वररुचि का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? वररुचि का ग्रंथ है। वह पथबंधु था क्या है? उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? नरेश मेहता। नरेश मेहता जो है वह पथबंधु था, उपन्यास की क्या है? लेखक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में हुआ है? ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किया गया है? तो कब तक पुकारू क्या उपन्यास है और इसी उपन्यास में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किया गया है और किसकी रचना है? रांगे राघव की, इनका उपन्यास है ये। क्वेश्चन नंबर 43 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? तो इनकी नाट्य कृति का नाम है बकरी। ये क्या है? बकरी नाटक विधा की रचना है और किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। क्वेश्चन नंबर 44 है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ऐसा भक्ति आंदोलन के भक्ति काल के संदर्भ में किसने कहा है? तो ऐसा अजय प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि भक्ति आंदोलन जो है भारतीय चिंताधारा का क्या है? स्वाभाविक विकास है। क्वेश्चन नंबर 45 पे, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो आलोचनात्मक विधा की रचना है दूसरी परंपरा की खोज और इसके रचनाकार कौन है? नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 46 है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक क्या है? नाट्य कृति है और किसकी कृति है? ये सुरेंद्र वर्मा की कृति है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सुरेंद्र वर्मा की क्या है? नाट्य कृति है। क्वेश्चन नंबर 47 है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जयशंकर प्रसाद का कथन है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो किस नाटक में मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाया गया है? तो आधे अधूरे नाटक जो है इसी में मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया था कि आधे अधूरे उपन्यास की विधा की रचना है, तो नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? तो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया ये प्रसिद्ध नाटक है और इसमें मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित नाटक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो किस उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी को दिखाया गया है, वर्णित किया गया है? तो झूठा सच उपन्यास है और इसमें देश विभाजन की त्रासदी को वर्णित किया गया है और किसकी रचना है? यशपाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 50, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? ऐसे कौन से उपन्यासकार हैं जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहे जाते हैं? तो जैनेंद्र कुमार को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है, बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है 51 जो कि आप लोगों के लिए है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो कटगुलाब, क्षण भोले कंठ कड़ मुस्काए, पुरानी स्मृतियाँ रेखाएं बोलती हैं। तो कौन सी ऐसी रचना है जो कि रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।